मूवी की स्टार्टिंग 1981 से होती है, जहां हम एड और लॉरेन को ग्लेजियर फैमिली के साथ मिलकर अपने 8 साल के बच्चे के लिए प्रे करते हुए देखते हैं। असल में डेविड को डेमन ने पोजेस कर लिया था। उसी के एक्सोर्सिज्म के लिए फादर गॉर्डन का वेट कर रहे थे, जिसके बाद डेविड को रूम में सुलाया जाता है। उसके बाद फादर गॉर्डन भी वहां पहुंच जाते हैं। जब डेविड अपने रूम में सो रहा होता है, तब कोई जोर जोर से उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा होता है, जिसके डर के कारण डेविड बाथटब में छुप जाता है। तभी उसे ऊपर से हाथ दिखता है और बाथटब में बहुत सारा ब्लड आ जाता है, जिसके कारण वो जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग उसके रूम में जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि डेविड पोजेस हो चुका था। वो अपने फादर को ही एक कांच पर लेकर अटैक कर देता है, जिसके बाद एड उसे उठाकर नीचे ले जाता है और वहीं पर फादर गॉर्डन को एक्सोर्सिज्म करने के लिए बोलता है। वो सब उसको टेबल पर लिटा देते हैं और उसको अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। फादर गॉर्डन एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान जब लॉरेन ने डेविड का हाथ पकड़ा होता है, तब हम देखते हैं कि उसे अजीब तरह का विजन आ रहा है। उसके घर में तेज हवाएं चलने लगती है और लाइट भी फ्लिक करने लगती है। सामान इधर उधर होने के कारण फादर गॉर्डन को चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तब तक डेविड की हालत और खराब हो जाती है। वो बहुत ही डरावने तरीके से बिहेव करते देख उसकी बहन डेबी बहुत चिल्लाती है। इसी दौरान वो छूट जाता है और एड के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि वो उसकी हार्ट बीट रोक देगा। ऐसा देखकर डेवी का बॉयफ्रेंड अर्नी उस डेमन को डेविड के बदले अपने आप को ले जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर हम देखते हैं कि डेविड का पोजीशन खत्म होने लगता है और अर्नी में चला जाता है। इस घटना के बाद सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, पर एड को उस दिन मेजर हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में होता है। एक दिन अर्नी जब डेविड के घर में होता है तो वो देखता है कि एक बॉक्स जमीन पर गिर गया है। बाद में वो देखता है कि उसमें से एक चूहा था और वो चूहा दीवार पर बने एक होल में चला जाता है। जब अर्नी उस होल में देखता है और वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर अचानक एक लेडी आ जाती है। वो अर्नी का मुंह बंद कर देती है और फिर अचानक गायब भी हो जाती है, जिसे देखकर अर्नी बहुत डर जाता है। फिर अगले दिन अर्नी काम पर होता है तो उसे बहुत ही अजीब फील होता है और उसे पीछे खिड़की पर वही लेडी दिखती है। जिसके बाद वो काम से घर वापस आ जाता है। उसका लैंडलॉर्ड बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहा है, उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है। दूसरे सीन में एड को भी होश आता है और वो बताता है कि डेमन ने अब अर्नी को पोजेस कर लिया है। लॉरेन अर्नी को कॉल करती है, लेकिन लाउड म्यूजिक के कारण वो फोन की रिंग नहीं सुन पाता। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देती है और बताती है कि अर्नी के घर में कुछ घटना घटने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्नी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। जब डेवी उसकी लैंडलॉर्ड के साथ डांस कर रही होती है तो वो अपने लैंडलॉर्ड को में डेवन का फेस देखता है। तब वो बहुत डर जाता है और डेवी को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि सभी जगह अंधेरा हो गया है और उसके तरफ एक डेमन बढ़ रहा है। वो डेमन से बचने के लिए वो चाकू से हमला कर देता है और पोजेस हालत में रोड पर चलने लगता है। रास्ते में उसे पुलिस रोकता है तो उसका पोजीशन खत्म हो जाता है और वो पुलिस वालों से बोलता है कि उसे लगता है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है। फिर हमें पता चलता है कि उसने अपने लैंडलॉर्ड को ही मारा है और वो भी 22 बार चाकू घोंपकर। उसके बाद एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन में अर्नी से बाइबल रीड करवाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पोजेस नहीं है। उसके बाद अर्नी को कोर्ट में ले जाया जाता है तो वहाँ पर भी अर्नी की लॉयर उसे बताती है कि वो मर्डर पोजीशन की हालत में किया है। असल में एड और लॉरेन ने ही लॉयर को इस बात के लिए कन्विंस किया था। फिर वो लॉयर एड और लॉरेन को बताती है कि अगर वो अर्नी का पोजीशन कोर्ट में साबित नहीं करेगी तो अर्नी को मौत की सजा हो जाएगी। इस केस को पूरा समझने के लिए एड और लॉरेन डेविड की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेविड के साथ ये सब कब स्टार्ट हुआ। असल में ग्लेजियर फैमिली 5 महीने पहले उस नए घर में शिफ्ट हुई थी। पहले ही दिन जब डेविड अपने वाटर बेड से खेल रहा होता है तो उसे बेड पर एक फेस दिखता है। जब डेविड उस बेड से उतर रहा होता है तो डेमन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब लॉरेन ये सब अपनी पावर से फील कर रही होती है। लॉरेन का ऐसा मानना था कि डेविड ने खुद ही डेमन को बुलाया है। तब डेवी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो कुछ समय तक ही उस कमरे में था। फिर वो लोग उस बेड के नीचे की जगह देखते हैं जो कि पूरी तरह से काली हो गई थी। अब लॉरेन बेसमेंट में जाती है, उसी जगह जहां उसे हड्डियां से बनी एक चीज मिलती है और वो एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक विच टोटम है जिसके जरिए डेविड को क्रश किया गया था और ऐसी चीजें शैतानिक कल्ट के लोग यूज करते हैं। अब वो पिक्चर को सारे पुलिस स्टेशन में भेज देती है ताकि कोई इसके बारे में जानता हो तो उन्हें बता सके। इस पिक्चर को देखते फादर गोडम उसको फादर कैसनर के पास भेजाने के लिए बोलते हैं, जो कि रिटायर्ड प्रीस्ट थे। वो इन्हें इन चीज़ों के बारे में बता सकते थे। अब एड और लॉरेन फादर कैसनर के पास जाने के लिए निकलते हैं, जहां फादर कैसनर उन्हें बताते हैं कि ये काम सैटनिक कल्ट के लोगों का है और ये सब वो किसी रीजन से नहीं कर रहे हैं।
वो बस पूरी दुनिया में बुराई फैलाना चाहते हैं। उसके बाद फादर उसे बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बुक्स और चीज़ें थी। फादर उसे बताते हैं कि ये सब चीज़ें वो तब कलेक्ट किए थे जब वो इन लोगों पर रिसर्च कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम अर्नी को देखते हैं जो जेल में सफाई कर रहा होता है। उसके बाद एक आदमी उठ जाता है और गाना गाने लगता है और बोलता है कि वो सब जानता है कि वो कहाँ से आया है और वो कौन है। फिर अचानक वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और एक डेमन एर्नी पर अटैक कर देता है। ये सब रिचुअल का असर था जो फिर से एर्नी के ऊपर किया जा रहा था। फिर एड को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि डिटेक्टिव ने इस विस्टुटेम को देखा है। जब एड और लॉरेन उससे मिलने जाता है तो बताता है कि जेसिका और कैटी बेस्ट फ्रेंड थी और बताता है कि जेसिका ने कैटी को जंगल में ले जाकर 22 बार चाकू घोंपकर मार डाला था और उसके बाद से जेसिका का कुछ पता नहीं चलता और उसके घर में भी ऐसा ही टोटम मिला था। के बाद वो लोग जंगल में जाते हैं जहाँ पर जेसिका ने कैटी का मर्डर किया था। लॉरेन सब कुछ फील कर पा रही थी जैसा कैटी के मर्डर के वक्त हुआ था। वो जेसिका की जगह खुद को फील करती है। उसके बाद वो भागने लगती है जैसे जेसिका भागी थी, क्योंकि मर्डर करने के बाद उसे रियलाइज़ हो गया था कि उसने किसी का खून कर दिया है। लॉरेन भागते हुए एक माउंटेन के एंड तक पहुंच जाती है। वो पानी में गिरने ही वाली होती है कि एड उसे रोक देता है, लेकिन तभी डेमन लॉरेन का पैर खींच लेता है, लेकिन एड उसे किसी तरह से बचा लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि जेसिका भी उस रात मारी गई थी और उसका बॉडी पानी में है। जैसे ही एड और लॉरेन घर पहुंचते हैं तो उसे डेबी का कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि ये जो भी चीज़ है वो अर्नी को अपनी जान देने के लिए बोलता है, जिस पर एड उसे फादर न्यूमैन से मदद मांगने के लिए बोलता है और अर्नी पर भी नज़र रखने के लिए बोलता है। उसके बाद फादर न्यूमैन अर्नी को होली वाटर देता है और बोलता है कि एक बार गॉड सबको अपनी जान बचाने का मौका देते हैं। तब लॉरेन एड से कहती है कि ग्लेजियल के घर में एक्सोर्सिज्म वाले दिन जब वो डेविड का हाथ पकड़ी थी तो वो कुछ विजन देखी थी जिससे वो उस पर्सन से कनेक्ट कर सकती है जो ये सब करा रहा है। जिसके बाद वो लोग जेसिका की बॉडी के पास जाते हैं और जेसिका की बॉडी के जरिए वो ये कनेक्शन को फिर से फील करना चाहती थी ताकि वो इन सब चीज़ों को रोक पाए। जब लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उस जगह पहुंच गई है जो ये सब करवा रहा है। लॉरेन सारी चीज़ें फील कर रही होती। वो देखती है कि रिचुअल फिर से किया जा रहा था जिसकी वजह से अर्नी हॉली वाटर का बोतल तोड़कर अपने कांच से अपना हाथ काट लेता है। ये सब एक लेडी करा रही थी, लेकिन लॉरेन उसे रोक देती है जिससे अर्नी को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचता और वो कहती है कि ये कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है और इस वजह से वो औरत भी लॉर्नी को देख सकती थी। जिसके बाद से मुर्दा घर का लाइट अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही एड लाइट ऑन करता है तो वहाँ पर रखी एक डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो लॉरेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद एड लॉरेन का हाथ हटाकर कनेक्शन तोड़ देता है और वो डेड बॉडी भी गिर जाती है। वो दोनों घर पहुँचते हैं तो ड्रन एक बुक दिखाता है जिसमें ये क्रश के बारे में लिखा था। वहाँ से उन्हें ये पता चलता है कि अगर उस अल्ट्रा को तोड़ दिया जाए तो ये क्रश भी खत्म हो जाएगा। फिर एड और लॉरेन को उस जगह के बारे में पूछता है कि वो कैसी दिखती है। जब लॉरेन उस जगह को फील कर रही होती है तब एड बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने घर में अकेला होता है। एड लॉरेन को ढूंढ रहा होता है तो उसे एक औरत नजर आती है जो ये सब करा रही थी। वो उसे कहती है कि वो बहुत करीब आ गई है इसलिए वो गिव अप नहीं कर सकती। उसके बाद वो गायब हो जाती है। उसके बाद वहीं डेड बॉडी उस पर अटैक कर देता है जो फिलर रूम में था। ईड बाइबल पढ़कर उससे अपने आप को बचाता है। वो चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसका असिस्टेंट रोक लेता है। फिर वो देखता है कि वो लॉरेन को ही मारने वाला होता है। एड बोलता है कि वो वहीं थी और फिर वो किसी चीज़ को ढूंढने लगता है। लॉरेन का नज़र शो पीस पर जाता है जिसका फ्लावर ब्लैक हो गया था। वो उस शो पीस को तोड़ती है तो वही विच टोटम निकलता है जो कि पिक्चर में था। तो इसका मतलब नेक्स्ट विक्टिम एड है। अगली सुबह ही लॉरेन फादर कैशनर के पास निकल जाती है क्योंकि उसको उस बुक में से एक पार्ट को ट्रांसलेट कराना था। शायद उससे उस क्रश को ख़त्म करने का कोई रास्ता मिल सके। इस दौरान एड और उसका असिस्टेंट घर पर ही रहकर उस कनेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहां उसे पता चलता है कि जेसिका उसके शहर में ही पली थी। शायद यही से उसे क्रश लगा था। जहां दूसरी तरफ डेबी फादर न्यूमैन के साथ अर्नी के पास होती है। अब एड भी उस कनेक्शन को सॉल्व कर लेता है। रात को लॉरेन भी फादर कैशनर के घर पहुंच जाती है और उस लाइन को ट्रांसलेट करने के लिए बोलती है। फादर उसे बताते हैं कि इस क्रश को कंप्लीट करने के लिए 3 लोगों की बलि चढ़ानी जरूरी है। सब जिसके बाद जो ये सब करा रही होती है उसे शैतान की पावर मिलेगी। 3 विक्टिम में से एक बच्चा, एक लवर और एक भगवान पर यकीन रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सुनकर लॉरेन बताती है कि तीसरा इंसान एड है। इसके बाद फादर और लॉरेन बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ फादर उसे अपनी स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ एला को जन्म देते ही मर गई थी।
चर्च को इस बात का पता नहीं चले कि उनकी बेटी है, इसलिए एला को उन्होंने घर में ही बड़ा किया था। कैसलर को देख एला क्रश से ऑब्सेस हो गई थी और खुद ही कल्ट का पार्ट बन गई, जिसके बाद लॉरेन को बेसमेंट के अंदर भेज देते हैं जहां पर वो अल्टर था जहां से ये क्रश किया जा रहा था। उसे डिस्ट्रॉय करके ये क्रश खत्म किया जा सकता था। अब वहां पर एला आ जाती है और फादर का गला काट कर मार देती है और लॉरेन के पीछे टनल में चली जाती है। वहाँ लॉरेन अल्टर गिराने की कोशिश करती है लेकिन उससे अल्टर नहीं गिरता है। तभी वहाँ पर एला आ जाती है और उसे चाकू मारने की कोशिश करती है और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए बोलती है, लेकिन लॉरेन उसे हिट करके भागने लगती है। इसी दौरान एड भी वहाँ पहुँच जाता है और एला उसकी आंखों में कुछ फूंक देती है जिससे वो पोजेस हो जाता है। अब एला अल्टर पर जाकर फिर से रिचुअल स्टार्ट करती है जिससे एर्नी पोजेस होने लगता है और उसकी चीखे से वहाँ की सारी लाइटें टूट जाती है। दूसरी तरफ एड पोजेस हालत में लॉरेन पर अटैक करने लगता है और सभी चीज़ों को तोड़ने लगता है। एर्नी किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाकर हवा में उड़ने लगता है और एक कांच के टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करता है। उसके बाद डेबी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। इधर लॉरेन भी एड को अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश करती है जिससे एड को उन दोनों की पहली मुलाकात याद आता है और वो पोजेस हालत से बाहर निकल जाता है और उस अल्टर को तोड़ देता है जिससे एर्नी क्रश से बाहर निकल जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब एड और लॉरेन के सामने एला आती है। वो बुरी तरह से टूटने लगती है क्योंकि एड ने उस अल्टर को तोड़कर उसका क्रश खत्म कर दिया था, क्योंकि उसने सोल का वादा किया था जिससे वो पूरा नहीं कर पाए, तो डीमन उसकी सोल ले जाता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और एड की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि अपनी दवाई वो घर पर ही भूल गया था। तभी लॉरेन अपनी लॉकेट से उसकी दवाई निकाल कर देती है। मूवी के लास्ट में हमें एक नोट दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि एर्नी को उस जुल्म के लिए 5 साल की सज़ा हुई। उसने जेल में ही डेवी से शादी की और वो अभी तक एक दूसरे के साथ है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।